नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 24 से 25 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सहकारिता नई राहें नए कीर्तिमान स्मारिका का विमोचन किसने किया है? श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। छत्तीसगढ़ की चाक परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले चरण में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए के खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है? 13,000 करोड़ रुपए के खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना के अंतर्गत कितने केंद्रों में कोचिंग दी जाएगी? 150 केंद्रों में कोचिंग दी जाएगी। कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए पुट बारो सेरी बाड़न अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस जिले में की गई है? कबीरधाम जिले में की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में छत्तीसगढ़ के कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं? 40 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के 170 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज योजना का विस्तार किया गया है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि बस्तर स्थित बादल संस्थान की तर्ज पर किस जिले में जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? सरगुजा जिले में की जाएगी। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा बेमेतरा जिले के कितने गांव को 100% पानी की पूर्ति का सर्टिफिकेट दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 गांवों को भारत सरकार के द्वारा 100% पानी की पूर्ति का सर्टिफिकेट दिया गया है। बेमेतरा जिले के 668 गांव के 1,51,344 परिवारों में और ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास मजरों, टोलों आदि मिलाकर कुल 1,77,440 परिवारों में घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिसमें अब तक 1,20,538 परिवारों को आंशिक तौर पर पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। वहीं भारत सरकार के द्वारा बेमेतरा जिले के 20 गांव को 100% पानी की पूर्ति का सर्टिफिकेट दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन स्कीम के तहत साल 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ कब किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 सितंबर 2023 को इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 24 सितंबर 2023 को सुकमा जिले के छिंदगढ़ में सुकमा जिले के 681 ग्रामीण शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को टिफिन का वितरण भी किया है। इस योजना के तहत कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के 5 दिन अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्पाहार दिया जाएगा। जैसे सोमवार को पोहा, मंगलवार को दलिया, इसी प्रकार अलग अलग दिन अलग अलग स्वल्पाहार दिया जाएगा। इससे सुकमा जिले के लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहां से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना किस कक्षा तक के बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया है? यह आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें स्वल्पाहार योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना के अंतर्गत सुकमा जिले के स्कूल के रसोइयों को कितने रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? तो 800 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और यहां से तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि यहां से तीसरा प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ किस जिले से किया है? यह भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सुकमा जिले के छिंदगढ़ से इस मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चित माता मुसरिया मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुकमा जिले में है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के छिंदगढ़ में स्थित नवीन माता मुसरिया मंदिर का लोकार्पण किया है। मुसरिया माता क्षेत्र के 64 परगना के ग्रामों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा 64 परगना के समाज प्रमुख, पुजारी, गायता, सिरहा, पेरमा, मांझी, पटेल, चालकियों का सम्मान परंपरागत पगड़ी पहनाकर किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा को किस राज्य में आयोजित समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में
राष्ट्रीय स्तर पर स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में क्रेडा को स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों, आपको इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा को नई दिल्ली में किस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। किस लिए पुरस्कृत किया गया है? ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में इसको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजमेंट सीम द्वारा 21 सितंबर को आयोजित 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लगातार 3 वर्षों से वर्ष 2020, 21 और 22 से क्रेडा को सीम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन जो है ना, लगातार 3 वर्षों से इस पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। नई दिल्ली में इसको सम्मानित किया गया है, स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भारत सरकार की परियोजना के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 44 औद्योगिक संस्थाओं द्वारा छत्तीसगढ़ में लगभग 2.198 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऊर्जा की बचत कर लगभग 6.67 मिलियन टन का कार्बन उत्सर्जन कम किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने एकड़ में बच की खेती की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 108 एकड़ में बच की खेती की जा रही है। छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा बच की खेती शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की पहल पर इसकी शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 108 एकड़ में प्रायोगिक तौर पर बच की खेती की जा रही है। बच की खेती के लिए बेंगलोर का एक गांव टंकूर देश में प्रथम स्थान पर था। इस फसल की बुआई यानी कि बच फसल की बुआई धान के फसल के समान जुलाई से सितंबर माह तक की जाती है और इस फसल की जो कटाई है वो अप्रैल से जून माह के मध्य किया जाता है और 1 एकड़ में रोपण हेतु 25 से 30 हजार पौधे की आवश्यकता होती है। इसकी फसल 8 से 9 माह में तैयार हो जाती है। 1 एकड़ से लगभग 1 से 3 टन तक उपज का उत्पादन संभावित होती है। बच की वर्तमान बाजार कीमत 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है तथा 1 एकड़ में 1 लाख से भी अधिक आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में राज्य स्थापना वर्ष की तुलना में वर्तमान में कितने गुना की वृद्धि हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में लगभग 13,000 करोड़ रुपए के खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो राज्य स्थापना वर्ष की तुलना में 30 गुना अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन का 11% का योगदान है। भौमिकी तथा खनिज कर्म छत्तीसगढ़ के द्वारा क्षेत्रीय सत्र 2022-23 में जानकारी देते हुए संचालक भौमिकी तथा खनिज कर्म दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022-23 में कुल 2.45 बिलियन टन चूना पत्थर एवं लौह अयस्क के 125 मिलियन टन भंडार आंकलित किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना है ना, वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी और वर्ष 2022-23 में जो है ना 13,000 करोड़ रुपए के खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो राज्य स्थापना वर्ष की तुलना में खनिज राजस्व में अब तक 30 गुना की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं की सहायता हेतु कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं की सहायता हेतु 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है और साथ ही साथ बालिकाओं महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नौकरी नहीं देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा हेतु यात्री बसों में जीपीएस एवं पैनिक बटन लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत
वर्ष 2023-24 के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के बजट में 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अब वर्तमान में 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है और इस योजना के तहत पूर्व में 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही थी और सबसे पहले इसमें 10,000 रुपए दिए जाते थे। जैसे कांग्रेस सरकार सत्ता में आई उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस राशि को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया था। अब इसको वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में राजा चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।